Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome to my channel. Subject Physics, Unit number 2, Class 9th, Kinematics. Today we discuss to prove that the third equation of motion, that is 2as is equal to vf square minus vi square. इससे पिछली जो वीडियोस थी उसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने प्रूफ किया था और उसको हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। आज हम जो प्रूफ करेंगे तो वो होगा 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब इसके लिए भी सेम वही ग्राफ है। इसी तरह देखिए दिस इक्वेशन रिलेट्स, अब इस इक्वेशन में क्या कि इसकी रिलेशन क्या है, रिलेट्स वेलोसिटी फाइनल, यानी दोनों वेलोसिटीज़ है हमारे पास, बोथ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए विदाउट इंक्लूडिंग टाइम टी। तो देखिए दिस इक्वेशन रिलेट्स पोजीशंस वेलोसिटीज v both final velocities and initial velocity vi and constant acceleration a without time t। अब इसमें टाइम t जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी का जिक्र है, इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र है, पोजीशन का जिक्र है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जिक्र है। अब इसको हमने प्रूफ करना है अब उसी ग्राफ के ज़रिए से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से। अब देखिए हमने इसको इस तरह एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम लिया और वर्टिकल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी लिया। टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं जो इसका ऐसा ही यूनिट है और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। अब देखिए यहाँ तक जो है ये बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। अब इस पे टाइम गुजर रहा है ओ से लेकर ए तक, फिर इसके बाद इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज आ रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये बी तक पहुँच गया। अब यहाँ तक जब ये पहुँचा है ओ ए और बी तक, अब इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया सी डी। अब बी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने वी एफ कंसिडर किया। ओ से लेकर ए तक इसको हमने वी आई कंसिडर किया। ए से लेकर बी इसको हम ए कहते हैं, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। बी से लेकर डी तक ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और ओ डी जो है वो हमारे पास टाइम टी है। अब इसमें हम देखेंगे ये एक ऐसा ग्राफ बन गया कि इसमें एक रेक्टेंगल बन गया है और दूसरा ट्रायंगल बन गया है। रेक्टेंगल हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड से होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ओ ए और सी डी आपस में इक्वल है। जब ओ ए वी आई के बराबर है तो सी डी भी वी आई के बराबर होगा। इसी तरह ए बी को आप देखें, ए बी एक्सेलरेशन के बराबर है। अब देखिए ओ डी, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इनको ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल है तो ओ डी टाइम के बराबर है तो ए सी भी टाइम के बराबर होगा, टी के बराबर होगा। बी डी जो है वो फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। अब देखिए हमने क्या करना है कि इस तीसरी इक्वेशन में हमने सिर्फ इसमें से ट्रेपीजियम को निकालना है। ट्रेपीजियम कौन सा है, ओ ए बी और डी, इसको हमने निकालना है। यानी इसमें हमने ओ ए, ट्रेपीजियम क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस डिवाइड बाई 2। तो देखिए ये ओ ए और बी डी ये आपस में पैरेलल साइड है और बेस जो है वो इसका टाइम टी है और इसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे, ये ट्रेपीजियम होगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन इस तरह करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है ओ ए बी डी यहाँ तक, ये तमाम ये ट्रेपीजियम है तो ये क्या होगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस डिवाइड बाई 2 by the area under the curve can be calculated by taking the total area of trapezium। हमने टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लेना है। जब इसका एरिया अंडर, इस कर्व के अंडर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने ट्रेपीजियम को इसका पूरा इस ट्रेपीजियम का एरिया हमने लेना है जो कि है ओ ए बी और डी। तो देखिए हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बेस डिवाइड बाई 2। यानी देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, बी डी प्लस ओ ए, ओ डी क्या है हमारे पास टी है, ओ डी डिवाइड बाई 2। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड ओ ए बी डी विल गिव द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड है ये क्या करता है, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हमें क्या देता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देता है। अब इसको हमने फाइंड आउट करना है कि हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट किस तरह देता है। यानी इसमें हमने पहले ट्रेपीजियम का एरिया कवर करना, एरिया मालूम करना है।
फिर देखिए उसमें वही चीज़ें हमने क्या करनी है, ऐड कर देनी है। s इज इक्वल टू देखिए वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई 2। तो देखिए वी एफ हमारे पास बी डी के बराबर था, सही है, और वी आई जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर था, वी आई हमारे पास ओ ए के बराबर था, और ओ डी हमारे पास टी के बराबर है डिवाइड बाई 2। तो अब हमने देखिए क्या करना है इसमें, अब इसमें हमने टी को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन का सहारा लेना है फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए वी आई इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ए टी इधर ही रह जाएगा। हमें फिर क्या करना है, टी को फाइंड आउट करना है, तो ए को यहाँ से हटाना है। हमने क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, हमने दोनों तरफ ए पे इसको डिवाइड कर देना है। वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू ए टी डिवाइड बाई ए। ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी। तो देखिए इसका हम बाइसेमेट्रिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। इसको हम कहेंगे ये इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन 3 को हमने इस इक्वेशन 2 में पुट कर देना है, टी की वैल्यू इधर हमने पुट कर देनी है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई, और टी की जगह पे हमने क्या पुट किया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। ये नीचे आ जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखिए हमें एक फार्मूला है, ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई किसके बराबर आ गया, फिर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इक्वेशन 4 हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 बिकम एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। 2a इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है प्रूफ हो चुका है इस तरह। तो देखिए 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इसकी प्रूफ है। थैंक यू वेरी मच।